हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू किए थे और यह 6th क्लास का साइंस का एनसीईआरटी बुक है जिसमें हम लोग 9th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये 10th चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं आपको पता है। रीडिंग करते हैं और उसके बाद जिसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको हम लोग मार्क करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने कभी चुंबकों के बारे में अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा हुआ था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेल कर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों से चिपक जाते हैं। कुछ पिन धारकों पिन होल्डर में पिन होल्डर से चिपके देखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो यह कस कर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं। आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडीरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपने भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ में चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिए की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिए के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। उसका नाम मैग्नस था ना, यूनान का था और उसका नाम मैग्नस था। तो याद रखिएगा कि यूनान का था और उसका नाम मैग्नस था। हो सकता है आपसे यह सवाल भी पूछ लिया जाए। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीसिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने के गुण होते हैं। उन्होंने यह भी जान पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। चित्र 10.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ पर छड़ चुंबक और गोल चुंबक, इस तरह का बहुत सारा चुंबक है। क्रियाकलाप 1, प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे से दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है।
चुंबक तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए मैग्नस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडीरिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नस भ्रमण पर चले। तो मैग्नस जैसे छड़ी में उसमें लगा हुआ था ना, उसी तरह ये लोग भी कर रहे हैं क्रियाकलाप में। हमारी मैग्नस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे से यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने आस पड़ोस के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं और देखें कि कौन कौन से वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 10.1 की भांति एक सारणी बनाएं तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 10.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसे सर्वनिष्ठ पदार्थ हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान हैं? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल एवं कोबाल्ट। तो यहाँ याद रखना है कि कौन कौन सा चीज़ चुंबक से आकर्षित होता है। तो लोहा, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है? लोहा, निकल और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस तरह का तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सारणी 10.1 में वे कौन से पदार्थ जो अचुंबकीय हैं? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या नहीं? तो मिट्टी तो नहीं होगा। कौन कौन सा है वो याद रखिएगा। ठीक है, लोहा, निकल और कोबाल्ट। लोहा, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़े। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से सहलाइए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोह के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकता है। मतलब मिट्टी में भी लोह का बुरादा होता है ना, उसी के बात कर रहा है। वह तो चिपक जाएगा, मिट्टी भले ना चिपके। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहे के कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 10.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। तो देखिए इसी तरह का चुंबक का आपका चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 तरह का है। ठीक है, एक चुंबक जो है पर्याप्त लोहे के बुरादे से चिपका हुआ है। बी में क्या है? कुछ बुरादे हैं। और तीसरा जो है बिना बुरादे का है। ठीक है, यहाँ रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितनी है तो सारणी दिया हुआ है। देखते हैं, यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इससे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इन जानकारी को बांट सकते हैं। मतलब चुंबक को इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कितना चुंबक है किसी मिट्टी में। ठीक है, 10.2 चुंबक के ध्रुव। हमने देखे कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो देखिए चुंबक इस तरीके से चिपकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ क्रियाकलाप में देखते हैं। एक कागज की शीट पर लोहे के बुरादे फैलाइए। इस शीट के ऊपर कुछ छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? देखिए समान रूप से तो नहीं चिपका है, बीच में तो चिपका ही नहीं है, साइड साइड में ज़्यादा है। ठीक है, एक समान रूप से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीकों में कोई परिवर्तन देखते हैं?
क्या आप क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे का स्थान पर पिन या लोहे के कीलों की सहायता से विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं? चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपको आरेख चित्र 10.6 ए में दर्शाया गया है? चलिए 10.6 10.6 तो कहाँ पर है? हाँ, इसी तरह के ये 10.6 ए में ये दिखाने का कोशिश ए नंबर में, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं 10.6 ए में दर्शाया गया, यहाँ नीचे देखते हैं, ठीक है। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। या तो हम लोग देखे ही थे कि साइड साइड में ज़्यादा चिपकता है, बीच में कम, सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबक का ध्रुव जो होता है इन सिरों के नज़दीक होता है। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। मतलब विभिन्न टाइप का आप चुंबक लाइए और उसके बाद पता कीजिए कि ध्रुव कौन सा है, ठीक है। क्या आप चित्र 10.4 में दर्शाए गए चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति को चिन्हित कर सकते हैं? ऊपर जो हम आपको चुंबक दिखाए थे ना बहुत तरह का, उसमें पूछ रहा है कि चुंबकों की स्थिति मतलब ध्रुव की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं। दिशाएं ज्ञात करें, ठीक है। प्राचीन समय से ही लोग चुंबक के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम हुआन टी था, ठीक है। अब यहाँ पर हुआन टी का नाम याद रखिएगा कि यह कहाँ का था, चीन का था। ऐसी ही कहानी एक चीन के सम्राट के बारे में जिसका नाम हुआन टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। तो बस आप राजा का नाम याद रखिएगा, ठीक ना। राजा का नाम क्या है? हुआन टी और चीन का है, ठीक है। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। चलिए ये रथ है, ठीक है, हुआन टी का रथ या मूर्ति जो है वो हमेशा रहता था और घूम जाता था। चलिए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सकें। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विश्राम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था की स्थिति में आकर रुकता है। तो जब भी आप हिला उला के चुंबक को कीजिएगा, मतलब अगर फ्रीली एक चुंबक को लटकाएं और उसको इधर उधर हिला के देखिएगा तो एक विराम अवस्था जो उसका होता है हमेशा उसी स्थिति में आकर रुकेगा। देखिए 6th क्लास का बुक है तो यह इसमें बहुत ज़्यादा खास बात नहीं दिया होगा, लेकिन आपके समझने के लिए ज़रूरी है और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो आप याद रखिए। जैसे कि हुआन टी का नाम हो गया या मैग्नस जो था, ठीक है, उसका नाम हो गया, यूनान का जो आदमी था मैग्नस गडीरिया। तो ये सब आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का एक आध क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिया था। साइंस का तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये साइंस के बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब आप चुंबक के एक भिन्न दिशा दर्शाता है। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा उसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। तो चुंबक जब भी इधर उधर आप हिला भी दीजिएगा तो वह हमेशा एक ही दिशा में आके रुकेगा, ठीक है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति का रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए।
अब देखिए, या तो चुंबक था इसलिए वो हमेशा एक ही स्थिति में आकर रुक रहा था, लेकिन जब आप लोहे की छड़ या प्लास्टिक या लकड़ी का स्केल को अगर आप उस तरीके से कीजिएगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहाँ तीव्र वायु चल रही हो वहाँ से भी बचिए। अब बहुत हल्का वस्तु होगा और बहुत तेज हवा चल रहा होगा तो वो तो किसी भी तरीके से मुड़ सकता है, ठीक है, वह उस पर हवा का जोर रहेगा, ठीक है। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होता है, वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आता है, ठीक है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूरज की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपकी बाईं ओर उत्तर होगा, तो आपका बायां हाथ जिधर होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। दिशा निर्धारक के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, सूरज इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सूरज अलग अलग दिशा में होता है, कई बारी पूरब में होता है, उसके बाद वो मूव करते, मतलब हुआ तो नहीं मूव करता, पृथ्वी मूव करती है, लेकिन चुंबक हमेशा सही दिशा दर्शाएगा। क्योंकि रात के समय में तो आप देखिए, रात के समय में अगर आपको टेस्ट करना है कि हम किस दिशा में हैं, तो सूरज तो निकल नहीं रहे रात में, उस समय आप कैसे करेंगे? उस समय आप चुंबक का ही सहारा लेंगे। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है, ठीक है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा एवं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर N तथा दक्षिण S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्देश के लिए करते रहे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ लेकर चलते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारित करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उसी स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण की चिन्ह सुई की दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई के ध्रुव उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या है, एक को लाल पेंट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाल पेंट कर दिया गया है, इधर नहीं किया गया, ताकि पता चले कि कौन सा उत्तर की तरफ दिखाएगा, कौन सा दक्षिण की तरफ दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ को दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक की लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रकार को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए आप कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको घुमाना है, ठीक है। बार बार इस तरीके से यहाँ पर एक चुंबक ले लिया और इसको बार बार इस तरीके से इस पर ड्रैग करते जाइए, ठीक है, इसी दिशा में, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जिस तरीके से लिखा हुआ है। अब एक छड़ के चुंबक को लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ की दूसरी सिरा तक ले जाइए। मतलब जिस तरीके से इसमें दिशा दिखाया गया है ना, उसी तरीके से आपको इसको करते जाना, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, बार बार। चुंबक को उठाइए
चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे में वापस ले जाइए। इसी तरीके से करते चलिए। इसके समीप लाइए, कोई पिन इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। मतलब जिस दिशा में आप बदल रहे थे ना, मतलब जिस दिशा में आप कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसी दिशा में आप करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी कभी इस दिशा में कर दिए फिर इस दिशा से ऐसे घुमा दिए, ऐसे नहीं करना है आपको। दिशा बदलनी। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं, ठीक है। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बना सकते हैं? तो अब उसी तरीके से चुंबक बना लीजिए, फिर आप कंपास बना सकते हैं उसी को, ठीक है। क्रियाकलाप 6। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। तो लोहे की सुई को क्या है, चुंबकित कर लिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको टब दिख रहा है ना, उस तरीके से करने के लिए आपको बता रहा है, ठीक है। तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को न छुए। सुई जो है पानी को न छुए, इस तरीके से आप उस पिन को रखिए, ठीक है। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई की कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सदैव एक ही दिशा में घूम रही है? तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही घूमती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपना कंपास भी बना लिए इस तरीके से। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, हमको पता है, लेकिन आपको ये सब समझने के लिए है। और आप एक बारी मतलब रीडिंग करते हुए कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। तो चुंबकों से आप आकर्षण और प्रतिकर्षण आप देखें हैं, ठीक है। दो छोटी खिलौना कार लीजिए तथा उन पर बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती है? क्या कार एक दूसरे से दूर चली जाती है? तो जब देखिए आपको पता ही है कि जब दोनों नॉर्थ नॉर्थ एक ही साइड होगा, इधर इधर देखिए, इधर नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो ये प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जब नॉर्थ और साउथ होगा तो वो आकर्षण होगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है। क्या कारें अपनी स्थान पर रहती है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो किस किस स्थिति में कैसा रहता है? देखिए कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर, जैसे इस तरीके से अगर आप रखते चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट ऑपोजिट है, ठीक है। लाल ब्लू है तो यह क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। और देखिए इसमें लाल लाल दोनों साइड में है तो यह क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब खिलौना कार को एक दूसरे के समीप, इस तरीके से इसमें बताया गया है, कुछ खास बात नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चेतावनियां यहाँ दी हुई है, उसको देख लेते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुणों को खो देती है। तो आपको ध्यान देना, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि चुंबक की जो गुण है वह कब खो देता है वह अपना गुण। तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपना गुण खो देती है, ठीक है। यदि चुंबक का उचित रखरखाव न हो तब भी ये समय के साथ छिन्न हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनको जोड़ों के समान ध्रुव के पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, यदि चुंबक को उचित रखरखाव ना हो तब भी ये चुंबक के समय के साथ क्या होगा, चुंबकत्व तो इसमें से छिन्न हो जाएगा। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, ठीक है। असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है, कि दोनों ध्रुवों को अलग रखिए और उसके बाद फिर छड़ चुंबकों के सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास
पास पास रखा जाना चाहिए। असमान ध्रुव जो होता है यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग रखना चाहिए। उसके बाद इन चुम्बकों के बीच एक दोनों को अलग करके रखना चाहिए, ठीक है, बीच में कोई लकड़ी लगा के, जिस तरह से इसमें लगाया गया है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबकों को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। तो यह जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है यहाँ वाला, ठीक है, चेतावनी में दिया हुआ है पहले चुंबक को कैसे ना गिराया जाए, ना तो हथौड़ा से पीटा जाए, ना गर्म किया जाए, इससे चुंबक का तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना। बाकी चुंबक को रखा कैसे जाता है, तो अगर आपको छड़ चुंबक रखने की बात करें तो छड़ चुंबक कैसे रखेंगे, इस तरीके से। क्या कहा है, छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। असमान ध्रुवों को क्या करना चाहिए, पास पास रखना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर असमान ध्रुव है, दोनों को पास पास रखा गया है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़ों को लगाना चाहिए। इनके सिर पर क्या होना चाहिए, नर्म लोहे के टुकड़े लगाना चाहिए, और लकड़ी से इसको, जैसे यहाँ पर लगाया गया, लकड़ी से इसको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए लकड़ी से इसको अलग अलग करके रखा गया। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े रखने चाहिए। ये नर्म लोहे के टुकड़े रखा गया यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो नाल चुंबक है, इसको क्या कहते हैं, इसको नाल चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो नाल चुंबक को कैसे रखा जाना चाहिए, भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों से संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। यहाँ पर लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए, ध्रुवों के संपर्क में जो है, ठीक है, यहाँ पर लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लोहे का टुकड़ा रखा गया है ना, उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप एक यूनान का मैग्नस आप याद रख सकते हैं, यह गडेरिया था, ठीक है। आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनान का जो मैग्नस था वह क्या था, मतलब उसका क्या काम था, तो वह गडेरिया था, ठीक है। आपको लगेगा साइंस में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ, साइंस से नहीं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद एक जो हुआन जो एक आदमी था, क्या नाम था उसका, जो एक मिनट, यहाँ रथ वाला आदमी जो था, ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा, चीन का आदमी था, इसको उसके पास हुआन टी इसका नाम था, ठीक है, हुआन टी चीन का आदमी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद आपको यह याद रखना है, अपना चुंबक स्वयं कैसे बनाए, यह स्वयं कैसे बनाना था, एक ले लेना था प्लेट, मान लीजिए ये आयरन का प्लेट है, और इस पर एक चुंबक को रगड़ना है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, बार बार इसी तरीके से, चेंज नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, चेतावनियाँ याद रखना है। चेतावनी में आपको याद रखना है कि गर्म करने से, हथौड़ा से पीटा जाने से, या ऊंचाई से गिराया जाने से अपना यह गुण खो देता है। उसके बाद जो छड़ चुंबक है उसको कैसे रखना चाहिए, तो छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। असमान ध्रुव जो होते हैं उसको पास पास रखना चाहिए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए, असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके सिरों पर, लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना है, और सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने हैं, ठीक है। और नाल वाला जो चुंबक है उसको कैसे रखना है, तो उसको यहाँ पर उसका जो सिरा है उस पर एक मतलब कि लोहे का मतलब प्लेट को चिपकाना है, लोहे का एक टुकड़ा रखना है चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है कि चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको यह चीज़ याद रखना है। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।